वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग अपनी नई वीडियो को लेकर आ चुके हैं जिसमें हम लोगों का पॉइंट है क्या है, उस पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। उसका नाम है आपको HCF। आज हम लोग HCF देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में LCM सिखा चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको HCF सिखाऊंगा। HCF के दो को बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। HCF के 2 फॉर्म होते हैं, डिविजिबल एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों फॉर्म को अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा दो तरह के होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबल। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों को यूज करके करना है, यानी कि गुणनखंड और भाग विधि, दोनों विधि तो हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला विधि जो है हम लोगों को गुणनखंड विधि हम लोगों को सीखना होगा सबसे पहले। ठीक है, गुणनखंड यानी कि उसको तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के कर देना है, बात करना। अब आप लोग सोचेंगे तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने का फॉर्म आपको पता ही LCM। अब आपको है 30, तो सबसे पहले आपको 30 के आगे इक्वल का साइन दे देना है, फिर उसके नीचे दे दीजिए 40 के आगे इक्वल का साइन, उसके बाद फिर आपको 50 के सामने इक्वल का साइन। ठीक है, यानी कि इसके आगे जो होगा 30 के बराबर में होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। इसके बराबर में होगा जो इधर आएगा। ठीक है, और आप लोग HCF का फुल फॉर्म भी समझ जाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तब देखिए अब 30 का हम लोगों को LCM निकालना होगा, यानी कि 30 का गुणनखंड करेंगे तो 30 का LCM निकालेंगे 2 से। अब ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंत में 5 है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप सभी को LCM नहीं आता है तो मेरे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 3 से करेंगे तो हो गया। अब इसका जो है आपको 2 × 3 × 5। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, कहाँ आप लिखना है, तो यहाँ पे 2 × 3 × 5। हम लोगों को इसका गुणनखंड निकल गया। नहीं यकीन है तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 के डबल 3 बार पड़े तो 5 तिहाई 15, कितना हुआ 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, या फिर 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, या फिर 2 तिहाई 6, 6 5 30। ठीक है, किसी भी तरह से आपको 30 ही आया। अब 40 का भी उसी तरह से करेंगे हम लोग। फिर इसका क्या है, आपको 2 × 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू आपको 40। देखिए 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखना है, इसके नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको। ठीक है, सबको एक दूसरे के नीचे लिखते जाएंगे। अब 50 का भी उसी टाइप से हम लोगों को HCF निकालना होगा, LCM करना होगा। तो हम लोग करते हैं उसको LCM यहीं पे करते हैं, 30 को इरेज करके। ठीक है, आप लोगों को ये सब जो मैं LCM निकालना हूँ इसको आपको रफ में करना है। ठीक है, ये LCM जो है रफ में किया जाता है, बाकी इसको फ्रंट में लिखा जाता है। तो हम लोग करेंगे 50 का, तो मैंने 50 का किया, 25 आया। अब ये 5 से होगा, 3 से नहीं होगा। ठीक है, इसका है आपको 2 × 5 × 5। ठीक है, इसका देख लीजिए, नहीं है कि नहीं तो हो गया। हम लोगों ने कर लिया। इसका गुणनखंड जो है 50 का गुणनखंड इतना हुआ, 40 का इतना हुआ, 30 का इतना हुआ, इससे भी छोटा हम लोग गुणनखंड इसका नहीं कर सकते। अब देखिए इसके आपके नाम ही में इसका आपको फॉर्मूला छुपा हुआ है, लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज़्यादा जो आपको कॉमन है इन सभी फैक्टर्स में, तो उन सभी को ढूंढना है। तो इसमें आपको कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ढूंढिए। 30 में है, 40 में है, 50 में है, तीनों में कॉमन देखेंगे। सबसे पहले आपको 2 हुआ कॉमन, फिर इसमें भी है, फिर इसमें भी है। तो लिखेंगे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में। 1 2 हुआ। आगे देखिए और कुछ होता है, और कुछ है इसमें, हाँ तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, ऐसा चीज होना चाहिए जो तीनों में होना चाहिए। ये जो है आपको तीनों में है। ठीक है,
तो इंटू करके 5 लिखेंगे, क्या करेंगे, गुना करके 5 लिखेंगे तो आपको आएगा 10। कितना आएगा आपको, इसका HCF कितना है आपको 10 है, इसका आंसर कितना है आपको 10, इसका HCF कितना है आपको 10। अब आप लोग गुणनखंड विधि से समझ गए, गुणनखंड विधि का आपको 10 है आंसर, तो आपको भाग डिविजिबल फॉर्म से भी आपको 10 ही आंसर आना चाहिए। तो चेक करिए, तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, भागफल विधि से भाज्य विधि से आपको देखना होता है सबसे छोटा कौन है इसमें। तो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, तो भाई साहब आपको 30 है, क्या है 30। तो 30 से अब उससे बड़ा कौन है भाई साहब, अब देखेंगे उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा तो आपको 40 है ना 40, हाँ तो 40 है, तो 40 को बीच में लिख देंगे। अब ऐसे इस टाइप से करेंगे। अब इसको कितने भाग, 30 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, या फिर 30 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 आया, आपको इसका शेष आ गया, शेष नहीं आने देना है, पूरा काटना है। 10 आ गया तो आपको 30 को लाना पड़ेगा अभी यहाँ पे, बिकॉज वी नीड कट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सभी को काटना होगा पूरे को, पूरे का आपको आंसर नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पे शेष नहीं होना चाहिए, तभी आपका सही बनेगा। तब इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले आया, क्यों, क्योंकि शेष बच गया था, वो वाई, क्योंकि शेष बच गया था, ठीक है। तब पढ़ेंगे तो 3 बार में आपको 30 आ जाएगा, आएगा ना, हाँ आएगा। अब इसका शेष कुछ नहीं है, तब आपको 10 बचा, यहाँ पे 10 बचा, क्या हुआ, यही आपका आंसर होता है। बट अभी आपको 50 भाई साहब बाकी है, 50 को ही कीजिए, 10 से 50 को करते हैं तो 5 बार में 50 कट जाता है। अब देखिए आपको भाजक कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो आपको 10 है, इसका भी HCF आपको क्या आ गया 10, क्या आ गया, यानी आपको दोनों तरह से आपको सेम ही आंसर आना चाहिए, तभी जाके आपका सही होगा आंसर, ठीक है। आपको दोनों तरह से सेम आंसर आना चाहिए, तभी जाके होगा आपको आंसर। ये वाला जो है आपको यहाँ आया है कुछ इस टाइप से, और फिर ये वाला जो है आपको यहाँ पे आया है, और ये वाला जो है आपको यहाँ पे आया है कुछ इस टाइप से। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि आपको मैथ्स में नो कन्फ्यूजन। मैथ में आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको समझ में आए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमने 30 से सबसे पहले 40 को भाग दिया, क्योंकि 30 आपको सबसे छोटा है, उससे बड़ा 40 है, तो उसको किया तो आपको आया 10, शेष बच गया, शेष नहीं बचना चाहिए था, काम गड़बड़ा गया। तो अब 10 से आपको 30 को भी कर देना है, 10 को हमने 30 से भी किया, क्या 10 को हमने 30 से भी किया, ठीक है। तो कितना है आपको 10 आपका यहाँ पर बच गया। अब आपको देखिए यहाँ पे ये क्या नाम है इसका, 50 इधर बचा हुआ था, इसलिए हमने 10 को यहाँ किया, 50 को अपने हमने सीधा क्या किया यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। फिर 50 से काटा तो भाई हम लोगों का HCF कितना हो गया, 10 हो गया, दोनों तरह से हम लोगों का 10 HCF हो गया। अब हम लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा इजी वाले में। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल भी समझेंगे तो आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। अरे दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या है कि एक 125 है, 110 है, 150, सॉरी 160 है, 160 सॉरी 160 160, ओके। 2 नंबर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तब हम लोगों को इसको समझना होगा, इसको भी हम लोगों को दोनों तरह से बनाना है, काम वही रहेगा, बात वही रहेगा, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े आ गए। 125 पहले हो गया, फिर 110 बीच में हो गया, फिर 160 हो गया,
कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा 125, उसका गुणनखंड करेंगे, फिर 110 का गुणनखंड करेंगे, फिर 160 का गुणनखंड करेंगे, इस टाइप से। तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 5 से करेंगे, 25 5 125 होता है, 5 से 5 25, ठीक है। 25 5 25 25 5 125, 25 5 वही होता है ना, हाँ ठीक है। तो आपको आया 5 × 5 × 5। अब कहेंगे 5 × 5 × 5 कहाँ से आया, ये जो बचा हुआ है 5 × 5 × 5, ओके, ये बचा हुआ है, इसीलिए हमने 5 × 5 × 5 लिखा है। इसी टाइप से आपको भी करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब 110 का भी करेंगे उसी टाइप से, 2 से 55 आएगा, 5 से 11 आएगा, 2 × 5 × 11, ठीक है। अब उसी टाइप से 160 का भी करना है, 160 का भी करना है, 60 का, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 5, ये है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 × 5, यही है आपको। तो आप अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, फटाफट बताइए कॉमन क्या क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन बताइए। क्या इसमें 5 कॉमन है, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें, ठीक है, तीनों में कॉमन एक 5। तो कॉमन ले लेंगे, कुछ अच्छे से लेंगे। इसमें एक ही 5 है, यानी कि आप एक ही 5 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, 2 2 है, पर तीनों में 2 नहीं है, इसीलिए हम लोग 2 को कॉमन नहीं लेंगे। इसमें 5 है, एक 5 है, तीनों में एक एक 5 है, इसलिए कॉमन लेंगे। इसमें 11 है, तीनों में 11 नहीं है, इसीलिए कॉमन नहीं होगा। तो हम लोग कॉमन लेंगे, एक 5 हो गया इधर से, फिर एक 5 हो गया इधर से, फिर एक 5 हो गया आपको इधर से, ठीक है। आपको कितना है, आपको 5। अब एक बात याद रखिएगा, इंटू 1 भी हो सकता है, आपको 1 भी आपको कॉमन होता है, हर एक HCF में आपको 1 कॉमन होता है, बट हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 5 × 1 = कितना होगा, 5 ही होगा, इसलिए हम लोग 1 लिखते नहीं है। अगर कोई HCF होता है जिसका आपको कोई होता ही नहीं है मान, इसलिए उसमें आपको 1 आंसर होता है, ठीक है। इसका आपको HCF हो गया 5, यानी कि मौसम हो गया 100 हो गया 5, ठीक है। अब दूसरी विधि से इसको ट्राई करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है आपको, तो इसको छोड़िए, साइड में करते हैं इसको, नीचे हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो नीचे में लिखेंगे सबसे छोटा, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा है आपको 110, इसीलिए 110 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब उससे बड़ा है आपको 125, बात खत्म। 110 125 1 टाइम्स में होगा, 110 हो जाएगा, होगा ना 110। 5 आया, 1 आया, ये कट गया, ठीक है। अब 15 से 110 को करेंगे, ठीक है। 15 चौका 60, 15 7 135, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 7 105, इसका आएगा आपको 5। अब 15 है, 5 तिहाई 15 हो गया, काम खत्म। बट अब ये 160 बाकी है, इसलिए 5 ही से करेंगे क्योंकि 5 इधर बाकी है। तो 5 से अगर हम लोग 160 को करेंगे तो वही हाल होगा, 5 से 15 हो जाएगा, 1 और 0 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कट हो जाएगा। इसका आ जाएगा आपको HCF = 5 बराबर 5। 5 वहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे क्योंकि 5 बचा हुआ है, क्योंकि ये जो है आपको 5 है, ठीक है, इसलिए आपको HCF 5 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने 110 लिखा क्योंकि ये 110 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 125 है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 125 लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 बच गया, शेष 15 बच गया, अगर पूरा पूरा कट जाता तो इसी से काम करते, मगर यहाँ पे बच गया तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे ले आया तो 15 के टेबल में 7 में इससे कम आता है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हम लोग भाग में, कि 5 शेष आ गया तो
5 से फिर 15 को ही काटे तो 3 बार में कट गया, पूरा पूरा कट गया, इसलिए 5 से हम लोगों ने 160 को कर दिया, बात खत्म। आप लोगों का हो गया समाप्त, ठीक है। ओ सॉरी माय डस्टर। तो आप लोगों का बात हो गया समाप्त, HCF आपके दिमाग में घुस गया, ठीक है। अगर आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, एक बार और देखेंगे, 2x में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक और बता देता हूँ मैं आपको, एक होता है आपको 13, इसका आपको गुणनखंड होगा 13 गुने 1, 13 ही होगा सीधे, या फिर 13 गुने 1 लिखिए। एक हो गया आपको 17, इसका गुणनखंड होगा 17 गुने 1, ठीक है। अब एक हो गया आपको 23, इसका हो जाएगा 23, रुझे ऐसे 23, इधर कोई गुणनखंड नहीं होता है, बट ये आपको HCF है 13, 17 और 23, इसका आपको निकालना है HCF। तो आपका इसका HCF आएगा 1, क्यों? क्योंकि सबके पीछे 1 रहता है छुपा हुआ, तो इसका हो जाएगा आपको HCF बराबर 1, मौस बराबर 1। नहीं है कि नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए, 13 के टेबल से अगर 17 को करेंगे, 13 कम 13 होगा, 4 आएगा, फिर 13 बच जाएगा, 4 3 12 कट गया, 1 आया तो 4 आएगा, 4 टाइम से 4 गए काम से, 1 आया आपको। अब कितना बचा आपको? 23 टाइम्स में ये भी गया, काम खत्म। HCF आपको आ गया 1। इसी टाइप से होता है, बहुत सारे HCF ऐसे भी होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है, बट सब आपको ये याद रहेगा कि सबके पीछे 1 छुपा होता है, यानी उसका आंसर 1 हो जाएगा। जिसका कुछ नहीं आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कि अब आप लोग यानी कि समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार और रिवीजन कीजिए, फिर नहीं समझे तो एक बार और रिवीजन कीजिए 2x में चला कर, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, गुड बाय।